किंग स्कूल गुलियाना में खुशामदीद। जमात हफ्तम, तारीख़ 21 मई 2021। मज़मून उर्दू। उन्वान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सबक नंबर 4, सफ़ा नंबर 13 और 14, वीडियो नंबर 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमें हर काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इल्म में इजाफ़े की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बच्चों, उर्दू की किताबें खोलें। सबक नंबर 4 की आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम। सबक नंबर 4, सफ़ा नंबर 13। टॉपिक है आपका अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये खलीफा दोम है। हज़रत उमर कौन है? खलीफा दोम। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपका नाम उमर, कुनियत अबू हफ्स, लक़ब फ़ारूक, वालिद का नाम हताब और वालदा का नाम हंतमा था। अदी के दूसरे भाई मरा थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाद में से हैं। इस लिहाज से हज़रत उमर का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक का ख़ानदान अयाम जाहिलियत में नहायत मुमताज़ था। मुमताज़ को अंडरलाइन करें, यानी मुमताज़ का मतलब है इज़्ज़तदार था। ये आप मीनिंग साथ साथ आप अंडरस्टैंड करते जाएं या अपने नीट कापियों पे लिखने हैं। आपके जदे अला अदी अरब के बाहमी तनाज़ात को कहते हैं झगड़े को में सालिस मुकर्रर थे। मुनसिफ को कुरैश को किसी कबीले के साथ कोई मुल्की मामला पेश आ जाता तो सफ़ीर बनकर जाया करते थे। ये दोनों मुनसिफ अदी के ख़ानदान में नस्लन चले आ रहे थे। ददयाल की तरफ से हज़रत उमर नल्हाल की तरफ से भी नहायत मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी वालदा हंतमा हाशिम बिन मुगीरा की बेटी थी और मुगीरा इस दर्जे के आदमी थे कि कुरैश किसी कबीले से नबर्द आजमाई के लिए जाते। नबर्द आजमाई कहते हैं लड़ाई या मुकाबला जंग के लिए जाते तो फ़ौज का एहतमाम भी इनके ज़िम्मे होता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हिजरत नबवी से 40 बरस कबल पैदा हुए। शबाब कहते हैं जवानी। शबाब का आगाज़ हुआ तो इन शरीफाना यानी नस्बदानी, नस्ब कहते हैं नस्ल यानी सिलसिला को, सिपागिरी, पहलवानी, हताबत कहते हैं तकरीर करना में महारत हासिल की। खसूसन शह सवारी में भी कमाल हासिल किया। इसी ज़माने में उन्होंने लिखना पढ़ना भी सीख लिया। चनाचे ज़माना जहालियत में जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे उनमें से एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थे। तालीम व ताल्लुम से फ़ारिग होने के बाद फ़िक्र माश कहते हैं कमाई की फ़िक्र की तरफ मुतवज्जा हुए। अरब में लोगों का ज़रिया माश ज़्यादातर तजारत था, इसीलिए उन्होंने भी यही पेशा अख्तियार किया और इसी सिलसिले में दूर दराज ममालिक का सफ़र किया। इससे आपको बड़े तजर्बे और फ़वाइद हासिल हुए। आप रज़ी अल्लाह की खुददारी, बुलंद हौसलगी, तजर्बाकारी और मामला फ़हमी इसी का नतीजा थी और इन्हीं उसाफ़ कहते हैं खूबियों को। इन्हीं उसाफ़ की बिना पर कुरैश ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़ारत के मनसब पर मामूर कहते हैं फ़ाइज़ कर दिया। कबाइल में जब कोई पेचीदगी को अंडरलाइन करें, इसका मीनिंग है मुश्किल, पेचीदगी पैदा होती थी तो आप ही सफ़ीर बनकर जाते थे और अपने गैर मामूली फ़हम तदब्बुर और तजर्बे से
उकदे को हल करते थे। जिस वक्त मक्का की घाटियों से तौहीद की सदा बुलंद हुई, हज़रत उमर के लिए आवाज़ नहायत नामानूस थी। इसलिए सहत बरहम कहते हैं गुस्सा, बरहम हुए। यहाँ तक कि जिसके मुतल्लिक़ ये मालूम हो जाता वो मुसलमान हो गया है, उसके दुश्मन बन जाते। उसके ख़ानदान की एक कनीज़ लबीना नामी मुसलमान हो गई थी, तो उसको इतना मारते कि मारते मारते थक जाते। लबीना के सिवा और जिस पर बस चलता ज़दोकोब करते। कहते हैं मारपीट को, यानी ज़दोकोब से दरेक ना करते थे। लेकिन एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद कुरान पाक की तिलावत से मुतासर होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। मदीने में सबसे पहला मार्का बदर का पेश आया। हज़रत तदब्बुर यानी दूर अंदेशी, जानबाजी और पामर्दी के लिहाज से मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते बाजू रहे। दस्ते बाजू कहते हैं साथ साथ रहे। आज बिन हशाम बिन मुगैरा जो रिश्ते में इनके मामू थे, खुद इनके हंजल से वास्ले जहन्नम हुआ। ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खसूसियात में से है कि इस्लाम के मुकाबले में क़राबत व मोहब्बत के तलक़ात से मुतलिकन मुतासर नहीं होते थे। मुतलिकन कहते हैं बिल्कुल। आप रज़ी तआला अन्हा के हाथों आस का कत्ल इनकी रोशन मिसाल है। ग़ज़वा उहद के बाद 3 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये शर्फ़ हासिल हुआ कि इनकी साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। 4 हिजरी में बनु नसीर को उनकी बदअहदी के बायस मदीना से जलाद वतन किया गया। इस वाक़े में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शरीक रहे। 5 हिजरी में ग़ज़वा हंदक पेश आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकलकर हंदक तैयार करवाई। 10,000 कफ़ार ने हंदक का मुहासरा किया। वो लोग कभी कभी हंदक में घुसकर हमला करते थे, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंदक के इर्द गिर्द कुछ फासले पर अकाबर सहाबा को मुतय्यन फरमा दिया कि दुश्मन उधर से ना आने पाए। एक हिस्से पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुतय्यन कहते हैं मुकर्रर। चनाचा यहाँ उनके नाम की एक मस्जिद आज भी मौजूद है। एक दिन काफिरों के मुकाबले में उनको इस कदर मसरूफ़ रहना पड़ा कि असर की नमाज क़ज़ा होते होते रहेगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ की कि आज काफिरों ने नमाज़ पढ़ने तक का मौका ना दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अभी तक असर की नमाज नहीं पढ़ी। कामल 1 माह के मुहासरे के बाद मुसलमानों के सबातो इस्तक़लाल कहते हैं साबित कदमी के आगे काफिरों के पांव उखड़ गए और ये मैदान भी गाजियों के हाथ रहा। यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। जो अल्फाज मानी मैंने अंडरलाइन करवाए हैं उनको आपने नीट कापियों पे लिखना है। आपने कॉपी इस तरह रेडी करनी है। 21 मई 2021 सबक नंबर 4 जमात का काम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्फाज मानी मुमताज़ आला, तनाज़ात लड़ाई झगड़े, सालस मनसिब ओहदा, नबर्द आजमाई लड़ाई, हताबत तकरीर करना, शबाब जवानी, पेचीदगी मुश्किल, बरहम गुस्सा होना, ज़दोकोब मारपीट, तदब्बुर दूर अंदेशी, मुतय्यन मुकर्रर। ये मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा अपनी कापियों पे डन करना है। ये नेक्स्ट डे इन्हीं में से आपसे जायज़ा लिया जाएगा। आज की डायरी सबक नंबर 4 सफ़ा नंबर 13 और 14। रीडिंग
प्लस मुश्किल अल्फाज के माने लिखने और याद करने हैं। आपको यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स की मदद से आप अपना पिछला काम और उससे अकॉर्डिंग वीडियोस हासिल कर सकते हैं। मालूमात के लिए आप इन दिए गए 2 नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस नंबर, प्रिंसिपल नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।